नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर वे जो विस्फोटक मिलने के मामले में महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है, भूचाल सा आ गया है, क्योंकि अमित शाह का इसके ऊपर एक हथौड़ा चल गया है। दरअसल जिस तरीके की कहानी सामने आ रही है उससे उद्धव ठाकरे तो शर्मसार हो ही रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई की पुलिस की साख पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गई है। आज खबर आई है कि गृह मंत्री ने यह फैसला किया है कि ये जो मनसुख हिरेन की मौत का जो मसला है, ये जो मिस्ट्री बनी हुई है कि किस तरीके से उसकी हत्या हुई है, उसकी पूरी जो जांच का जो जिम्मेदारी है वो अब एनआईए को दे दी गई है। अब तक मुंबई पुलिस की एटीएस इस मसले को देख रही थी, जांच कर रही थी, जिसको लेकर के शिवसेना लगातार इस बात को कह रही थी कि भाई सचिन वाजे ने क्या किया, नहीं किया, ये सारी जांच, ये मुंबई पुलिस कैपेबल है। एटीएस इसकी जांच कर रही है कि आखिर मनसुख हिरेन की मौत कैसे हुई है। लेकिन आज अमित शाह का वो डंडा चल गया है और एनआईए ने उस मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करने की भी जिम्मेदारी अपने सिर पे ले ली है। एक तो ये बड़ी खबर है और इसे लेकर के बवाल मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है और एनआईए ने क्यों इसे अपने हाथों में लिया है, इसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। दूसरी जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है वो खबर है कि किस तरीके से ये जो समय का पहिया जब उल्टा चलता है तो वो सारे दृश्य जो है वो उसको कहते हैं डेजा वू, कि ऐसा कुछ जो आपको लगता हो कि पहले कभी हो चुका है। आपको याद होगा कि किस तरीके से यही बदबख्त पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने अर्नब गोस्वामी के कर्मचारी डिस्ट्रीब्यूशन हेड को किस तरह से आंखों में पट्टी बांध करके उसे चेहरा छुपा करके कोर्ट के अंदर घसीट के लेकर के गया था। उस दिन तूफान मच गया था। सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई मीडिया कर्मी को एक टेररिस्ट की तरह कोर्ट में आप किस तरह से लेके जा सकते हो, किस तरीके से पूरा अर्नब गोस्वामी का तमाशा बनाया गया। वही सचिन वाजे खुद तमाशा बन गया। ये जो इंस्पेक्टर है जिसके ऊपर जो खबरें दिया करता था इस लुटियन गैंग को, कल ये खुद खबर बन गया, क्योंकि कल जिस तरीके से एनआईए ने उसे परेड करवाया है, रिक्रिएशन के नाम पे जो तमाशा हुआ है, सचिन वाजे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये कितने अत्याचार इसने किए होंगे, कितने फर्जी मामलों में इसने फेक एविडेंसेस इसने उपजाए होंगे, ये आज खुद एविडेंस बन गया है। जिस तरीके से कल उसे पैदल चलाया गया, हालांकि ये बात एनआईए के सूत्र पहले ही बता चुके हैं, कई अधिकारी बोल भी चुके हैं कि ये जो पीपी किट, ये जो कुर्ता पहन करके जो बम रखने वाला जो शख्स कोई और नहीं वो सचिन वाजे था। ये सारी बातें हो चुकी, लेकिन इसके बावजूद मीडिया को बुलाया गया और मीडिया को बुला करके उसकी परेड कराई गई कि किस तरीके से वो कैमरे में नजर आ रहा था, किस तरीके से वो कुर्ता पहन करके वो घूमने की कोशिश कर रहा था बॉम्ब रखने के बाद। तो वो रिक्रिएशन के नाम पे कल जिस तरीके से सचिन वाजे को एक तमाशा बनाया गया, वो मुझे लगता है ये उसी पाप की सजा है कि जिस तरीके से आपने इनोसेंट सिटीजन्स को आप घसीट करके जेल में डाला करते थे, कोर्ट ले जाया करते थे, तो ये तमाशा इनका बन गया है। लेकिन अभी इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मसला बचा हुआ है। शिवसेना की तरफ से यह कहा जा रहा था कि जो मौत का मसला है वो एटीएस उसके लिए कैपेबल है इस चीज को बाकायदा इन्वेस्टिगेट करने की, और ये जो विस्फोटक का भी जो मसला था ये मुंबई पुलिस देख ली होती। एनआईए को क्यों डाला गया? परमवीर सिंह के खिलाफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना खुन्नस निकाल रही है, इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन आज हुआ क्या? हुआ ये कि गृह मंत्रालय ने कहा कि एनआईए अब इसकी भी जांच करेगी, और ये कोई इलीगल नहीं है। एनआईए के पास ये अधिकार है, बाकायदा कानूनन ये अधिकार मिला हुआ है कि अगर वो किसी मसले की जांच कर रहे हैं, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई और मसला उससे बिल्कुल जुड़ जाता है तो वो केस भी एनआईए अपने हाथ में ले सकती है। इसके लिए कोई कानूनी रुकावट नहीं है। अब मसला ये था कि ये दो केसेस अलग अलग बन गए थे। एक
तो विस्फोटक का जिसे एनआईए तहकीकात कर रही थी, और दूसरा मनसुख हिरेन जिसकी हत्या हो गई। तो हत्या हो गई तो वो केस बाकायदा मुंबई पुलिस की एटीएस जांच कर रही थी। अब ये लोग कोर्ट पहुंच गए एटीएस वाले कि हमें भी सचिन वाजे से पूछताछ करनी है, इन्हें हमें दिया जाए, हम लोग कस्टोडियल इंटरोगेशन करेंगे। लेकिन एनआईए ने साफ साफ मना कर दिया कि ये सबूतों का भंडार है, इसने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं, इतने बड़े बड़े राज ये अपने दिल के अंदर छुपा करके बैठा हुआ है कि इसे हम एटीएस के सुपुर्द नहीं कर सकते, इसकी जान खतरे में है, इसे खत्म किया जा सकता है, मनसुख हिरेन की तरह इसकी जान पे भी खतरा है, इसलिए हम इस मसले के ऊपर जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और सचिन वाजे को मुंबई पुलिस के हाथ लगने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए कोर्ट ने भी इस मसले को टाल दिया और अब जब ये पूरा केस एनआईए अपने हाथ में ले लेगी तो एटीएस फिर उसमें जरा सा भी कोई दखलंदाजी उसकी नहीं हो पाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि एनआईए ने ऐसा क्यों किया। एनआईए ने ऐसा इसलिए किया कि ये जो मनसुख हिरेन की जो हत्या हुई और ये जो पूरी जो साजिश रची गई ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और दूसरी बात कि जो मनसुख हिरेन नाम का शख्स जिसकी हत्या कर दी गई वो तो सचिन वाजे के साथ हर जगह नजर आ रहा है और इस पूरे साजिश में मुंबई पुलिस के कई सारे अधिकारी इन्वॉल्व हैं। जिस तरह के डिजिटल फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं उससे साफ साफ मालूम चल रहा है कि ये काम अकेला नहीं है, ये सचिन वाजे ने अकेला ये काम नहीं किया। जिस तरह के बहुत सारे मीडिया के लोग जो सचिन वाजे के नजदीकी हैं, जो सचिन वाजे से न्यूज लेकर के टीआरपी स्कैम में ब्रेकिंग न्यूज चलाया करते थे, ये लोग अब देखिए उनके चैनलों को, ये लोग कह रहे हैं कि वो तो अकेला ही ये काम कर रहा था, वो खुद को हीरो बनाना चाह रहा था, कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं है, ये अकेले ही ये अपना सारा मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है मीडिया के एक सेक्शन के द्वारा, एक तरह का नैरेटिव जिसको पैडल किया जा सकता है उसे वो कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं कि ये जो पूरी साजिश रची गई इसमें किसी और का हाथ नहीं है, ये सिर्फ अकेला ये काम कर रहा था। लेकिन जो तस्वीरें मिल रही हैं, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं उसमें ये साफ साफ मालूम चल रहा है कि मुंबई पुलिस के बहुत सारे अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, बहुत सारे लोग उसके यूनिट के वो भी इसमें शामिल हैं। और ये मसला जब तक सॉल्व नहीं होगा कि मनसुख हिरेन को क्यों ये प्यादा बनाया जा रहा था, तब तक एनआईए पूरी तरीके से कंक्लूसिवली इस केस को बाकायदा डिकोड नहीं कर पाएगी। इसलिए इस केस को लिया गया है। अब इस केस को लेने का जो रेमिफिकेशन है वो क्या है, वो ये है कि जैसे ही ये केस मर्डर केस, इसमें तो फांसी की सजा मिलेगी सचिन वाजे को, और जब फांसी की सजा मिलेगी उस डर से सचिन वाजे अपने मुंह को खोलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये मौत का जो मसला, क्योंकि वो जिलेटिन की छड़ें वो विस्फोट नहीं हुई इसलिए उसके खिलाफ जो वो चार्जेस थोड़े कम लगेंगे, लेकिन यहां तो मर्डर का मसला है, यहां तो फांसी होगी। चांसेस यही है कि वो अपने आप कुछ न कुछ बताना शुरू कर देगा। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही एनआईए ने इस केस को भी अपने हाथ में लिया, वैसे ही ये वहाँ की जो सरकार है, वहाँ जो बचाने में अब तक जो लगे हुए थे, जो परमवीर सिंह को बचा रहे हैं, जो सचिन वाजे के साथ खड़े नजर आ रही है सरकार वहाँ की, महाराष्ट्र की, वो अब बिल्कुल ही इसको कह सकते हैं कि वो निर्वीर्य हो जाएगी। अब इस केस को वो किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, किसी तरीके के साक्ष्य को, केस को खराब नहीं कर पाएंगे, और ये बहुत बड़ा झटका है। और इसीलिए इसमें नाम खुलेंगे, इसमें साजिश का पता चलेगा। और यही वजह है कि जैसे ही गृह मंत्रालय की तरफ से ये खबर आई है, वैसे ही वहाँ की राजनीति में भी भूकंप आ गया है, क्योंकि अब पता नहीं कौन कौन लोग इसके अंदर फंसने वाले हैं। वो फंसेंगे इसलिए क्योंकि अब मालूम चल रहा है कि 5 गाड़ियां तो अभी तक आ गई थी, एक स्कॉर्पियो जिसमें जिलेटिन की छड़ें थी, वो साथ में एक इनोवा व्हाइट कार जिसमें सचिन वाजे घूम रहा था मौकाए वारदात पे। उसके बाद 3 गाड़ियां निकल गई, 2 मर्सिडीज और एक लैंड क्रूजर। अब मालूम चल रहा है कि 2 और गाड़ियां हैं। अब ये सारी गाड़ियां, उसका मॉडस ऑपरेंडी यही है कि जो मालिक है वो बेच चुका है, उसके बाद ये सचिन वाजे के पास आया है। तो कौन कौन लोग उस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे,
किन किन लोगों से ये बातचीत कर रहा था, और तो और ये इसके जो धंधे हैं, बहुत सारी कंपनियों में इसके स्टेक्स लगे हुए हैं और उन कंपनियों में इसके जो हिस्सेदार हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, कुछ बताया जा रहा है शिवसेना के लीडर्स हैं। तो ये जो गुत्थी है, ये गुत्थी को सुलझाना और इसको समझना और ये सारी चीज़ों को लेकर के इस साजिश को रचना, इसमें क्या कनेक्शन है, एनआईए इसमें जुटी हुई है। और इसलिए सचिन वाजे के साथ कई बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी हस्तियां इस केस में फंसने जा रही हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से मुंबई में पुलिस काम कर रही थी, जिस तरीके से दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत के केस में हॉस्पिटल के अंदर गड़बड़ियां की गई, तो अब मालूम चल रहा है कि वो वीडियो भी बाहर आ गया कि मनसुख हिरेन की जब ऑटोप्सी हो रही थी, जब वहां पे उसका पोस्टमार्टम चल रहा था, तो उस हॉस्पिटल में ये सचिन वाजे भी मौजूद था। भाई ये क्या हो रहा है? ये आप ये देखिए कि किस तरीके से सचिन वाजे को पूरी तरह से खुली छूट मिली हुई थी और इस केस को दबाने, इस केस को में एविडेंस को मिटाने, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको धमकाने, कई सारे अलग अलग केसेस भी इसमें सामने आ रहे हैं। और इसलिए उद्धव ठाकरे सरकार, जिन्होंने सचिन वाजे को डिफेंड किया, सचिन वाजे को रीइंस्टेट किया, सचिन वाजे को अहम केस सुपुर्द किए, ये सारे के सारे अब उल्टा ही एक कीचड़ सारा उद्धव ठाकरे के दामन पे आ रहा है। मतलब साफ है कि राजनीतिक दलों के बीच ये जो अघाड़ी सरकार में जो तीनों पार्टियां हैं, ये लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ये इतना ही बहुत ही जिसको कह सकते हैं हाईलाइटेड केस है, जिसमें इन सब की पोल पट्टी खुल रही है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि इस तरह के कुकर्म के दाग जो है उनके दामन पे लगे, क्योंकि इनको आखिरकार तो जनता के बीच में जाना है। और जब ये खुलासे हो रहे हैं तो वो भी सवाल पूछते होंगे कि किस मुंह से, किस काले मुंह से वो जनता के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे। खेल अभी शुरू हुआ है, इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।